हेलो एवरीवन, आज है 15 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुबेक्स लिमिटेड के बारे में। देखिए, 36 रुपए से भी कम कीमत पर हाल फिलहाल में सुबेक्स का जो शेयर है ये ट्रेड कर रहा है। गिरावट हमें देखने को मिली है, एक बड़ी रफ्तार भी हमने देखी, लेकिन अब ये लगातार टूट रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सुबेक्स में क्या पोटेंशियल है कि नहीं, क्योंकि जियो के साथ 5G को लेकर इन्होंने पार्टनरशिप भी करी थी, लेकिन जो तेजी आई वो बस चंद दिनों की मेहमान रही। उसके बाद लगातार गिरावट ही हमें देखने को मिल रही है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुबेक्स का जो शेयर है 36 रुपये से नीचे जा चुका है और एक महीने में अगर आप देखो तो 2% की गिरावट है। इस बीच 37 के आसपास था, लगातार अब धीरे धीरे ये टूट रहा है। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखो तो 35 रुपये तक ये पहुंचा था। लेकिन एक साल का ग्राफ देखोगे तो शेयर में 34 से 35% की गिरावट है। लगातार टूटना शुरू हुआ था और टूट के गया था कहां पर? 20 रुपए पर। 20 रुपए पर गया था ये, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा बहुत बढ़ता रहा और जैसे ही खबर आई कि सुबेक्स ने रिलायंस जियो के साथ पार्टनरशिप करी है 5G को लेकर, तो एक झटके में ये 45 तक पहुंचने वाला था। लेकिन जैसे कि मैंने जब ये तेजी आ रही थी तब मैंने कहा था कि देखो, शुरुआती दौर में तो खरीदारी के मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तब गिरावट की शुरुआत भी हो सकती है, तो अभी मत खरीदना। अगर आप न्यूज़ देखोगे तब की, तो डेफिनेटली जब इन्होंने 5G को लेकर पार्टनरशिप किया था रिलायंस के साथ, आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ सुबेक्स में तेजी थी, 20% की तेजी भी देखने को मिल रही थी। 44% तक ये उछल चुका था 2 दिनों के अंदर ही, क्योंकि इन्होंने पार्टनर किया था रिलायंस के साथ प्लेटफॉर्म इंक पैक्ड विद सुबेक्स हाइपर सेंस एआई टू ऑगमेंट देयर 5G प्रोडक्ट लाइन। रिलायंस जियो की जो 5G प्रोडक्ट लाइन है और उसको लेकर पार्टनरशिप करी गई थी सुबेक्स के साथ, और जाहिर सी बात है इसी वजह से हमें यहां पर तेजी देखने को मिल गई थी। सुबेक्स में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो अच्छी खासी रफ्तार थी, लेकिन धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब, देखो कंपनी खराब पहले थी, ठीक है। अगर आप देखने की कोशिश करो तो एक वक्त था जब बहुत नीचे था और बहुत बड़ी रफ्तार भी देखने को मिली थी। सुबेक्स जब पेनी स्टॉक हुआ करता था तब मेरी खुद की यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन जैसे ही सुबेक्स ने तेजी दिखा दी मैंने कहा था कि मत खरीदना अभी सुबेक्स को, क्योंकि अगर आप देखो तो तब काफी सारी न्यूज प्लांट करी गई थी सुबेक्स को लेकर, काफी सारी न्यूज प्लांट करी गई थी और शेयर भाग के काफी ऊपर निकल गया था। और जाहिर सी बात है ऑपरेटर ने काफी बड़ा गेम तब खेला भी था और तब मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन भी आपको किया था। हाल फिलहाल में स्मॉल कैप कंपनी है ये, 2000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 20 लाख का ही है, छोटा सा वॉल्यूम आप कह सकते हो, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं हो रहा है। पिछला जो क्वार्टर था वो सुबेक्स के लिए काफी अच्छा था, 5.5 करोड़ का मुनाफा हुआ था सुबेक्स को, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में सिर्फ 60 लाख का ही प्रॉफिट था, 1 करोड़ का भी पूरा प्रॉफिट नहीं था। तो 800% का ग्रोथ था इनके सिर्फ प्रॉफिट में। जहां तक बात करें इनके सेल्स की, मतलब रेवेन्यू की बात करें, तो 83 करोड़ से भी ज्यादा का इनका रेवेन्यू जून में था, जो इससे पहले 80 करोड़ से भी कम हुआ करता था। मतलब इनके रेवेन्यू में 5.5% का ग्रोथ था और 800% का जो ग्रोथ था वो इनके प्रॉफिट में था। लेकिन हाल फिलहाल में कह सकते हैं कि जो 5G की डील हुई है कहीं ना कहीं ये सुबेक्स के रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करेगी। देखो, एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि अंबानी ने जिन जिन कंपनियों में खरीदारी करी है ना, चाहे वो नेटवर्क 18 हो, टीवी 18 हो, हाथवे हो, डेन नेटवर्क हो, उसमें उतना बड़ा उछाल देखने को मिला नहीं। आलोक में भी अगर आप देखो तो कोई उतनी बड़ी तेजी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अंबानी की जगह अगर अदानी कहीं पे खरीदारी कर देते हैं, अगर सुबेक्स में की डील अगर किसी तरीके से किसी को भी लेकर अगर अदानी के साथ हुई होती तो याद रखिए ये और भाग चुका होता। तो कहीं ना कहीं नाम का भी असर पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि अंबानी छोटा नाम है, भैया बहुत बड़ा नाम है वो। लेकिन सुबेक्स की जो हिस्ट्री रही है इससे पहले की, इसी तरीके का जो फॉर्मेशन है तेजी के बाद गिरावट का, ये हमें पहले भी देखने को मिल चुका है। इसीलिए लोग यहाँ पर थोड़ा सा 2 बार सोचते हैं बाइंग करने के लिए। सुबेक्स में अगर आप देखोगे तो कंपनी में सिर्फ 2% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं। मैं बेचने की बात नहीं करूंगा, यहां पर मैं होल्ड करने की बात करूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहो। पहली चीज, 97% लोग कह रहे खरीदारी करो, मैं खरीदारी की भी बात नहीं करूंगा।
मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और करेक्शन आने दीजिए। रीजन ये है कि यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये लगातार ना थोड़ा बहुत करेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी भी आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर एक सपोर्ट बन रहा है, ये थोड़ा सा टूट रहा है। अगर ये थोड़ा सा टूटेगा, 32 के आसपास आएगा, तो खरीदारी के मौके बन सकते हैं सुबेक्स में। सुबेक्स को लेकर अगर आप देखोगे तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिले थे वो बिकवाली के थे। ठीक है, बिकवाली के थे, वो भी इसी महीने के 9 सितंबर को कंपनी से जुड़े हुए पर्सन 5 लाख शेयर बेचे गए। 8 सितंबर को 68,000 शेयर बेचे गए। 8 सितंबर को 31,700 शेयर बेचे गए। तो बिकवाली देखने को मिली है कंपनी के ही जुड़े हुए इनसाइडर ट्रांजैक्शन में। अगर आप देखो तो बिकवाली है, खरीदारी नहीं है। उससे पहले के भी अगस्त महीने में देखे तो भी बिकवाली के ट्रांजैक्शन ही थे, 45,000, 1,42,000, तो बिकवाली के ट्रांजैक्शन थे। डिविडेंड तो आप भूल जाओ कि कंपनी आपको डिविडेंड पे भी कर रही है। हालांकि पिछले साल पे किया था, 2 बार पे किया था, 50 पैसे और 25 पैसे। इस बार अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, जैसे ही होगा डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। कंपनी के रेवेन्यू पिछले 5 सालों से 300 साढ़े 300 के बीच में है, कोई उतना बड़ा जंप नहीं है। प्रॉफिट में अगर आप देखो तो कंपनी हालांकि पिछले साल से 20 करोड़ का ही इनको मुनाफा हुआ था। इस बार भी अगर देखें तो 5.5 करोड़ का प्रॉफिट इनको हुआ है जून में, और आने वाले दौर में भी थोड़ा बहुत और प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर जो 5G प्रोडक्ट लाइन से अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, और कहीं ना कहीं रिंग के रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ सकते हैं। सुबेक्स में देखो तो खरीदारी करने का सही मौका भी कोई शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन महंगा है ये शेयर, और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा इंतजार करिए। 95 का इसका पी है और सेक्टर पी 25 का है। ठीक है, और 35 का शेयर है ये। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर ज़रूरी है, एटलीस्ट 30 का जो रेंज है वहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो। वहाँ पे अगर आप रिस्क लेते हो तो रिस्क में रिवॉर्ड ज़्यादा है और रिस्क कम है, और यही वजह है कि मैं यही कहूँगा आपसे कि थोड़ा सा करेक्शन तो बनता है यहाँ पर। लेकिन जिस तरीके की अपडेट आई थी इनको लेकर, रिलायंस जियो की जो 5G प्रोडक्ट लाइन को लेकर, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और कहीं ना कहीं अगर हम सब जानते हैं कि आने वाले दौर में जब 5G रोल आउट होगा तो सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होगा इन सब में वो रिलायंस जियो होगा। सबसे ज़्यादा बिडिंग जिसने करी है वो रिलायंस जियो ने करी है, और सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा वो भी रिलायंस जियो को ही होगा इससे, और कहीं ना कहीं सुबेक्स का भी थोड़ा बहुत फायदा यहाँ से हो सकता है। लेकिन बस आपको एक चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो शेयर्स है वो महंगा ना हो। कंपनी का जो प्राइस है, शेयर का जो प्राइस है वो महंगा ना हो। जब महंगा हो तब बैठे रहो आराम से, जब सस्ता हो तो हाथ डालो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और सुबेक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।